पाकिस्तान में जो हमले होते हैं, आतंकवादी हमले, वो रोकने का नाम नहीं ले रहे। 5 जापानियों के ऊपर एक सुसाइड अटैक हुआ, जापानी तो बच गए। पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी दोबारा वो जड़ें पकड़ रही है। पहले चीनी मरते थे, अब जापानियों पे हमला कर दिया गया है। लेकिन आज जापानी बच गए, कल उनको कौन बचाएगा? यानी हमेशा आप जिससे आते हैं लेकर उसी को गालियां देते हैं। और ये जो बचे हैं, ये ऐसे ही चलते फिरते आतंकवादियों की गलती से बच गए। इस बात का कोई जवाब दिया नहीं गया, बल्कि इस बात को डिनाई किया गया है और कहा यही गया है कि नहीं, ऐसा कोई अटैक जो है वो नहीं किया गया। पहली बात तो मैं जापानियों को ये कहना चाहता हूं कि देखो, चाइनीज तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि चाइनीज कुछ फायदा उठाना चाहते हैं। तुम वहां पे क्या कर रहे हो बे? तुम लोगों को तो मैं समझता था कि अकलमंद लोग हो। पाकिस्तान क्या आप खतरों के खिलाड़ी खेलना चाहते हैं वहां पे? जापानियों पे हमला कर दिया गया है। कई लोग कहते हैं कि इनको चीनी समझ के मार रहे थे। 5 जापानी थे, वो बच गए। सुसाइड बॉम्बर और 2 टेररिस्ट ये पुलिस ने मार दिए हैं। जापानियों को पकड़ के पुलिस वालों ने अपने पास रख लिया है उनको बचाने के लिए। मतलब कराची का अटैक है ये क्या करने गए थे यार? ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि वो हर मुल्क को डरा रहे हैं, हर मुल्क के लिए मसले पैदा कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक वाकया। हाल पाकिस्तान की क्या है? एक कहावत है, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे, आप हमारे घर आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। इनके साथ यही होना चाहिए। दे डिजर्व इट। इनको जब तक मार मार के पाकिस्तानियों को सुअर ना बनाओ, तब तक ये किसी का यार नहीं है। यहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नजरों से देखते हैं। हमारे बारे में कहा है ना कि जो हमने बीज बोए थे वही काट रहे हैं। 2002 और 9/11 के बाद हम दहशतगर्दी को डील करने में मसरूफ हो गए दुनिया के साथ मिलके, और वही मौका था जब भारत तरक्की करता है। हम इसलिए वो तरक्की नहीं कर सकते बिकॉज हम अभी रेडी नहीं है। IMF हमारे कान खींचता है, कभी दुनिया हमारे कान खींचती है, कभी कोई हमें कहता है भाई आप किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। इंडिया को तो कोई कुछ नहीं कहता भाई। हाल ही में कुछ दिन पहले चाइनीज इंजीनियरों पर पाकिस्तान में दहशतगर्दों ने हमला किया था। अभी वो मामला शांत ही नहीं हुआ कि अभी तत्काल सूचना आई है कि जापानियों के ऊपर हमला कर दिया गया। सुनने में ये भी आ रहा है कि जापानियों पर हमला चाइनीज लोगों को समझकर किया गया है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से इंडिया के ऊपर ऐसे कई हमले पाकिस्तान करवा रहा था। तब पूरे वर्ल्ड मीडिया में इंडिया बार बार यह मुद्दा उठाता था तो कोई भी मुल्क इस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज जब दुनिया के अलग अलग मुल्कों के लोगों के ऊपर पाकिस्तान में दहशतगर्दों द्वारा हमला किया जा रहा है, तब उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है और वे इस दर्द को भली भांति समझ भी रहे हैं। आए दिन पाकिस्तानियों में कहीं श्रीलंकाई पे, कहीं कनाडाई पे या चाइनीज या अब जापानियों को लेकर उन पर हमला किया गया है। इन्हीं हमलों की वजह से पाकिस्तान में कोई भी मुल्क ना तो ट्रेड करने के लिए तैयार होता है और ना ही स्पोर्ट की कोई भी ट्रॉफी वहां पे आयोजित की जाती है। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि इस हमले को लेकर पाक मीडिया में क्या कुछ चल रहा है। बच गए। पहली बात तो मैं जापानियों को यह कहना चाहता हूं कि देखो, चाइनीज तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि चाइनीज कुछ फायदा उठाना चाहते हैं। तुम वहां पे क्या कर रहे हो बे? मतलब तुम लोगों को तो मैं समझता था कि अकलमंद लोग हो। पाकिस्तान क्या आप खतरों के खिलाड़ी खेलना चाहते हैं वहां पे? विच पर्सन गोज टू पाकिस्तान? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये देखिए, मेरे पास पूरी डिटेल्स यहां पे पड़ी हैं। ऑल 5 फॉरेनर सर्वाइव। 5 जापानी थे, वो बच गए। सुसाइड बॉम्बर और 2 टेररिस्ट ये पुलिस ने मार दिए हैं। और यहां पे जापानियों को पकड़ के पुलिस वालों ने अपने पास रख लिया है उनको बचाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि जेल में डाल दिया, उनको बचाने के लिए पाकिस्तान की पुलिस ने उसको ये कर दिया है। दोस्तों ये कराची का अटैक है। ये कराची में हुआ। आप समझ लीजिए, कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के टॉप 10 शहरों में आबादी के लिहाज से जो शहर है उसमें से कराची का नाम आता है। वहां पे इतना बड़ा वाकया हो गया है। ये क्या करने गए थे यार? ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में काम कर रहे हैं। अब ये बच गए। और वहां पे डेरा इस्माइल खान में क्या हुआ, ये कल की बात है। ये तो अभी आज की बात है जापानियों के ऊपर। अब मैं जाता हूं कल की बात पे। यहां पे 5 कस्टम के ऑफिशियल मारे गए। उनके ऊपर हमला हो गया, कस्टम के ऑफिशियल्स के ऊपर। और वहां पे उनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी, इंफॉर्मेशन के तहत वो गए थे, लेकिन उल्टी बाजी वहां पे पड़ गई और ये 5 कस्टम वाले ये निपटा दिए गए आतंकवादियों से लड़ते लड़ते। ये देखिए दोस्तों, कुछ मैं आपको ब्यौरा दे दूं कि पाकिस्तान में अभी तक क्या क्या हुआ है। 2023 टोटल अटैक 789, यानी कि 2022 में जो अटैक हुए थे वो 380 हुए थे। 2023 में हुए 789, 2022 में
539 लोग मारे गए थे, लेकिन 2023 में मारे गए 1524 और टोटल 2023 में इंजर हुए हैं करीब 1463। 2022 में सिर्फ 836 लोग इंजर हुए थे। आप ये लगा लीजिए कि लगभग 100% का इंक्रीमेंट है इसमें। टोटल किल्ड में तो लगभग 300% यार, 300% लोग मारे गए जितने पिछले साल मारे गए थे। यानी कि 539 22 को, 2022 में 539 और 1524 2023 में, 300% इंक्रीज। अब ये पूरा इसमें ब्यौरा दे रखा, मैं क्या ही स्टोरी सुनाऊं आपको यार। इतने मर गए, यहां मर गए, इतने परसेंट ये, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, जवाहत अलसाल और महदी खोरासान एफिलिएटेड विद द गुल बहादुर ग्रुप, ये अलग ठोक रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बाल्टिस्तान, मैंने कहा बेड़ा ही गर्क है। और वहां पे देखिए ना, ये चक्कर यही है, इन लोगों की जो नजर है वो सेफ्टी सिक्योरिटी पे नहीं है पाकिस्तानियों की। ये फिर ललचा रहे हैं। अभी वो जापानीज, आपको लगता है वो जापानीज रहेंगे पाकिस्तान में? वो तो अपना भागने के चक्कर में होंगे कि यार यहां से कटो, कराची से तीव्र गति से कटो, यहां पे दुबई की फ्लाइट लो और दुबई से निकलो, सीधा टोक्यो पहुंच जाओ अपने घर, वहां पे सुशी खाना, वरना यहां पे तो बैठोगे तुम्हारी सुशी बन जाएगी। ये देखिए, शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक मीटिंग बुलाई है कि सऊदी पैसा दे रहे हैं यार, वो इन्वेस्टमेंट कहां पे करवानी है। अरे सुनो यार, एक सऊदी का एक मंत्री आ गया, तुम लोग ऐसे मना रहे हो कि जैसे ईद आ गई है दोबारा। अभी अभी गई है ईद, दोबारा आ गई यू टर्न लेके। ओ भाइयों, थोड़ा सा होश के नाखून लो। सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने मुल्क की देखो यार। यहां पे खुले आम लोगों को ठोका जा रहा है, खुलेआम ठोका जा रहा है। सऊदी अरब ने एक जमाने में बात करी थी 25 अरब डॉलर की, 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात करी थी। कोई 50 की भी फेंक रहा था। वो 25 अरब हुई 10 अरब, 10 अरब के बाद अब वो 5 अरब। अब हुआ कुछ नहीं है, कोई डील साइन नहीं हुई इस बार भी। देयर इज नो डील साइंड। एमओयू साइन, एमओयू तो इतने, भाई साहब, अगर सिर्फ पाकिस्तान ने दूसरे देशों से जो इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन, चाइनीज समझकर जापानियों पर हमला कर दिया गया और किसी भी जापानियों के हताहत होने की खबर नहीं है। यह हमला पाकिस्तान के भीड़भाड़ वाले इलाके यानी कराची शहर में किया गया और इन्हें समय रहते 2 दहशतगर्दों को तुरंत ऑन स्पॉट मार दिया गया। दोस्तों, एक समय था कि इंडिया में पाकिस्तान जमकर दहशतगर्दी करता था, लेकिन धीरे धीरे धारा 370 हटने के बाद इंडिया ने कश्मीर पर नकेल कसते गए और दहशतगर्दों को कश्मीर छोड़कर वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। अब धीरे धीरे वो समय हट गया और अब पाकिस्तान में ही वे दहशतगर्दी फैला रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर पाक मीडिया कहती नजर आ रही है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए वाली उक्ति पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया था और उसके जरिए कुछ चाइनीज वर्कर पाकिस्तान में काम कर रहे थे, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने इसका भरपूर विरोध कर रहा और वे आए दिन चाइनीजों पर आत्मघाती हमला कर उन्हें वापस उनके देश लौटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पाक आर्मी लगातार उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही है, लेकिन फिर भी आए दिन हमला होते रहते हैं, जिसको लेकर पूरे वर्ल्ड मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पाकिस्तानी लोग अपने आर्मी को वर्ल्ड का 4th मजबूत आर्मी बताते हैं, मगर वे अपने ही देश के लोगों के द्वारा आत्मघाती हमलों को नहीं रोक पा रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं हमलों की वजह से पाकिस्तान में कोई भी मुल्क आके ना तो ट्रेड कर रहा है और ना ही अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भुखमरी और कंगाली जमकर फैली हुई है। दोस्तों, पाकिस्तानी कितनी भी फैसिलिटीज बाहर की कंपनियों को मुहैया कराए और कितना भी भरोसा दे कि हम उन्हें अपनी पूरी सुरक्षा देंगे मुल्क में, मगर किसी भी देश को उनकी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं होता। और हो भी क्योंकि अभी आए दिन वहाँ पे हमले होते रहते हैं। दोस्तों, ऐसी ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।